नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके लिए कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं, कुछ नए विश्लेषण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन का जो है 2 महीने होने को जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें खुल गई, बाजार खुल गए, ट्रेन खुली है, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन एक चीज़ निकल कर आ रहा है कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंस किया और पूरे देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसको झूठ माना। फिर उस झूठ को सच करने के लिए इन्होंने अपने वित्त मंत्री को 5 किस्तों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिर भी लोग समझ नहीं पाए और जो हमारे मजदूर भाई थे, जो घरों से निकल चुके थे अपने गांव के लिए, वो चलते रहे। सड़क के रास्ते, रेल के रास्ते, जो भी उनको रास्ता मिला वो निकलते रहे, उनको विश्वास नहीं हुआ। आज रिजर्व बैंक के गवर्नर शांतिदास जी, जो कि बताने आए, लोगों से समझाने आए कि हमने बैंक को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी है, वो लोन के बारे में बताने आए। आपको आश्चर्यजनक घटना बता रहा हूँ। 20 लाख करोड़ की पैकेज, वित्त मंत्री का इतना अनाउंसमेंट, यानी एमएसएमई से लेकर किसान, मजदूर, सबके लिए उन्होंने बारी बारी से कहा। फिर भी लोग एप्लीकेशन लेकर सामने नहीं आए। 2 कारण हो सकता है। पहला, लॉकडाउन है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, और दूसरा, लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं है। नेतागिरी भी खूब हो रही है, राजनीति भी खूब हो रही है। जैसा कि आपको बता दूं, जो लेटेस्ट चल रहा है कि कांग्रेस की नेता अलका लांबा जी ने बहन मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी और पूरे बहुजन समाज के लोग, बसपा कार्यकर्ता टूट के पड़ गए कि हमारे इतने सम्मानित नेता को आपने गलत तरीके से एड्रेस क्यों किया है, क्योंकि वो ट्वीट के ऊपर जो है कुछ गलत लिख दिया, कुछ गलत बोला। हो सकता है कि अलका लांबा जी को बहन मायावती जी का कद के बारे में नहीं पता हो सकता है वो राजनीति में नई हो, क्योंकि जो महिला 4 बार एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक पार्टी की यानी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके बारे में ओछी टिप्पणी किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। अब हम चलते हैं पूरे देश के मामले में। हमने पहले ही आपको बताया कि मजदूरों के आगे बेबस सरकार और फैक्ट्रियों और बैंकों पर लगने वाले हैं ताले। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे पास सबूत है, मेरे पास तथ्य है। जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर थे, दिहाड़ीदार मजदूर थे, इनकी संख्या अगर पूरे देश में जोड़ी जाए तो करीब 12 करोड़ का है, जो कि शहर से निकलकर अपने गांव की तरफ चल पड़े। जब प्रधानमंत्री जी ताल ठोकते थे कि हमने जनधन खाता खुलवाया, उनको समझ में ये आ रहा होगा कि हमने कहा तो जनधन खाता खुल गया। मजदूर भाई जनधन खाता इसलिए खुलवा रहे थे ताकि वो शहर में काम करेंगे, अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे, गांव में उनकी बूढ़ी माँ, उनकी पत्नी एटीएम कार्ड से पैसे निकालेगी। ये सुविधा था हमारे मजदूर भाइयों को। जब पैन कार्ड बनता है पूरे देश में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह समझता है कि 10 लाख पैन कार्ड बन गए, 20 लाख पैन कार्ड बन गए, इतने टैक्स पेयर हमारे सामने आ रहे हैं। जबकि सच यह है कि उस पैन कार्ड को लोग आईडी प्रूफ में इस्तेमाल करते हैं, ना कि टैक्स भरने में। सरकार यही मात खा जाती है। सरकार ने यह सोच लिया ये मजदूर गांव जाएंगे, गांव से फिर लौट के आ जाएंगे। मजदूर भाइयों को वो तुच्छ समझ रहे थे। हमारे मजदूर भाइयों को तुच्छ समझने वाली सरकार, तुच्छ का मतलब छोटा, छोटा समझने वाली सरकार यह भूल गई कि ये 12 करोड़ जो दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं,
जब 5,000, हम मिनिमम मान के चलते हैं 5-10 हज़ार रुपये ये कमाते थे और उसको अपने बैंक अकाउंट में डालते थे। वह अकाउंट में डालने के बाद जब उनकी पत्नी, माँ, जो भी पीछे वो छोड़ के गांव में आते थे, वो गांव में एटीएम कार्ड से पैसे निकालने जाती थी, उसको निकालने में 5-6 दिन लगता था, क्योंकि कभी गांव में सर्वर डाउन, कभी एटीएम खराब, और कई बार तो गांव की ऐसी महिलाएं होती है वो 1,000 रुपये ही निकालती है, पूरे पैसे नहीं निकालती है। और इस तरह से सरकार के पास कम से कम लाखों करोड़ रुपये बगैर ब्याज का बैंकों के पास जमा होता था। अब वह जमा नहीं होगा। फैक्ट्री वाले मजदूर विहीन हो रहे हैं। फैक्ट्री खुली है लेकिन मजदूर नज़र नहीं आ रहे हैं। कल जो है ईद है, हम तमाम जितने भी रमज़ान को मानने वाले जो रोज़ेदार भाई हैं उनको ईद मुबारक कहता हूँ। परंतु इस बार ईद के मौके पर ये मजदूर भाई कुछ ज़्यादा ही खरीदारी करते थे। रोड के बगल में जो सामान बिकता था वो उदास बैठे हुए हैं, खरीदार नहीं है, क्योंकि हमारे मजदूर भाई खाने पीने पे ज़्यादा खर्च करते थे। इनके पास कमाना होता था और खाना होता था, खाने पर ज़्यादा खर्च करते थे। कारण मेहनत कश इंसान अगर भोजन नहीं करेगा, 2 टाइम अच्छा भोजन नहीं कर पाएगा, कल काम कैसे करेगा? तो बाज़ार में वीरानी छाई हुई है। और रही बात ये, फैक्ट्री में मजदूर नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जो 20 लाख करोड़ का जो ऑफ़र है, कोई भी फैक्ट्री वाले, उद्योग धंधा वाले कर्ज लेने के लिए बैंक नहीं पहुँचे और बैंक ऑफ़र पर ऑफ़र कर रही है। उद्योगपति सोचते हैं पैसा तो लेंगे, ब्याज शुरू हो जाएगा, लेकिन इस पैसे को लेके करेंगे क्या? अगर हम फूड प्रोडक्शन यानी खाने पीने की चीज़ पर पैसा लगाते हैं तो खाने वाले नज़र नहीं आते हैं। अगर कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं तो बनाने वाले मजदूर नज़र नहीं आते हैं। और ये मजदूर कष्ट सहकर ही सही अपने गांव चले गए। अगर 6 महीने ये गांव में रुक गए, बैंक फ्लॉप हो सकते हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए, हमारी जो बैंक है ये मजदूर भाइयों के पैसों के ऊपर, और जितने भी पेंशनधारी हैं, जो रिटायर लोग हैं, उनके पैसे जमा होते हैं, कुछ प्रोविडेंट फंड वाले पैसे जमा होते हैं। इन तमाम पैसे जो ब्याज मुक्त पैसे होते हैं, ऐसे ही लावारिस रखे हुए रहते हैं। उन पैसों से बैंक कमाती है। अब वह पैसा वहाँ नहीं रहेगा, बैंक ऑटोमेटिक हाथ खड़ा कर देगी। बहुत सारी शाखाएं जो बैंक की हमने अपनी आंखों से देखा, सुबह से शाम तक वीरान नज़र आती है। एटीएम पे भी उतना भीड़ नहीं है, क्योंकि ये भीड़ लगाने वाले बिल्कुल मध्यम वर्गीय और मजदूर क्लास हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य यह कि 12 करोड़ मजदूर भाइयों को अगर आप 10,000 रुपये से गुना कर दें तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना का झटका लगा इन बैंकों को। फैक्ट्री वाले अगर लोन नहीं लेते तो उस पैसे को बैंक क्या करेगी? आरबीआई अगर देगी तो कुछ न कुछ तो वह भी ब्याज लेगी। पूरी दुनिया यह देख रही है कि इन मजदूर भाइयों को कैसे समझाया जाए, कैसे पटाया जाए। यकीन मानिए, व्यापार का सबसे बड़ा गुण होता है सामने वाले को अपने फेवर में करना, और हमारी वर्तमान सरकार मजदूर भाइयों को अपने फेवर में नहीं कर पाई। पूरे इतिहास में अगर देखा जाएगा तो रोजगार छीनने वाला प्रधानमंत्री कौन हुआ, तो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, वो देश याद करेगा, परंतु रोजगार छीनकर भूखे मरने के लिए रोड पर टहलाने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा, उसमें भी इन्हीं का नाम आएगा। कोरोना हो अथवा कोई भी संकट हो, हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर देश की धूरी टिकी हुई रहती है। ये प्रोडक्शन निकालते हैं, ये बैंक चलाते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। जब गांव जाएंगे तो किसान भाइयों के साथ मिलकर कृषि में अपना योगदान देंगे। सरकार इनको नहीं समझ पाई और पूरी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर बैठी। कहते हैं मोहब्बत और नफरत
दोनों में एक ही फर्क है कि नफरत जुनूनी होता है। हमारे मजदूर भाइयों को इस शहर से नफरत सी हो गई है। किसी से पूछने पर वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। सब के सब गांव जाना चाहते हैं। अगर 2 घंटे में 4 लाख सीटों की बुकिंग होती है ट्रेन की, तो आप समझ सकते हैं कि नफरत की सीमा कितनी ऊंचाई पे जा चुकी है। शहर में रहने के लिए कोई तैयार नहीं। ये वे मजदूर थे जो इस शहर का निर्माण करते थे, सुंदर बनाते थे। आज वो नफरत से जी रहे हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं। अगर यही सिलसिला रहा तो पूरे भारत देश को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और बरसों लग जाएंगे। कहते हैं कि गलतियां लम्हे करते हैं, सजा सदियों को भुगतना पड़ता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको बिल्कुल हकीकत खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।